अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है उसमें जो आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इन पोस्टों के लिए आपका इंटरव्यू कैसा होगा, डेमो होगी या नहीं होगी, उसमें आपका प्रैक्टिकल जो होंगे जैसे आरडीसी के लिए पोस्ट है, यूडीसी के लिए पोस्ट है या अदर जो भी आपकी ऐसी पोस्टें हैं तो उसमें आपका वो प्रैक्टिकल करा के देखेंगे, आपकी डेमो लेंगे। ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट डीएवी कब निकलेगा जो इनका सीबीटी है, और जितनी भी पोस्ट इनकी निकल रही है उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी ए टू जेड सारे मैं क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करूँगा। सो उसके लिए ऐसी अपडेट्स के लिए जितनी भी रिक्रूटमेंट निकलती हैं, आप हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पर जाइए, थिंक टेक्निकल 11 सर्च करिए, उसको फॉलो करिए और ये देखिए जितनी भी डीएवी स्कूल्स की रिक्रूटमेंट निकली हैं ये सारी मैंने अपने फेसबुक पेज पे अपलोड की हैं। ये देखिए, ये लेटेस्ट की हैं आज, ये जो आपके सामने अभी मैं शो कर रहा हूँ, दिस वन आल्सो एंड दिस वन। बाकी ये जो हैं ये भी मैंने आज ही अपलोड किया, बाकी ये पुरानी है, ये जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं और ये भी आज की है। दिस वन आज की है, ये भी आज की है। सो आज मेरे ख्याल से ज़्यादा 6-7 मैंने रिक्रूटमेंट्स अपलोड की हैं। तो ये रिक्रूटमेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनकी हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डिफरेंट स्कूल्स की जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, वैकेंसी नोटिस है या ऐड है, कैसे चेक करेंगे। उससे पहले हम आपके डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए, डीएवी मिनिस्ट्रियल पोस्ट इंटरव्यू ये आपका कैसा होगा और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसकी पूरी डिटेल में आपको पैन इंडिया मैं बताऊंगा कैसे आप सर्च करेंगे स्कूल वाइज। आल्सो ऐसी अपडेट्स के लिए फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नाउ सबसे मेन इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर आपके कैसे होंगे। सो इन चीज़ों से पहले जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं वो आपके प्रॉपर होनी चाहिए। आपने सुना अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन और बेस्ट इंप्रेशन, तो उसके लिए आपका जो पहरावा होगा, आपका जो जेस्चर्स होंगे, आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल होगा वो एक बिल्कुल होना चाहिए जो आप इंटरव्यू में जाने से पहले फेस करते हैं। मतलब जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपका फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, सिंगल कलर शर्ट होनी चाहिए, पार्टी वेयर पैंट होनी चाहिए, शूज़ ब्लैक होने चाहिए, मतलब शूज़ आपके पार्टी वेयर होना चाहिए, ब्लैक ब्राउन जो भी है आपका ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। और आपकी जो वियर्ड वगैरह है, बाल वगैरह प्रॉपर होने चाहिए, कटिंग वगैरह, और जो बेल्ट आप लगाते हैं वो सिंपल होनी चाहिए, नॉट कोई लोगो वगैरह हो या सॉन हो। तो ये होगी कॉमन चीज़ें। ना हो अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, उसमें सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन पूछेंगे। हाँ जी, गिव योर इंट्रोडक्शन, उसमें आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले जो भी पैनल रहेगा वहाँ पर उनको विश करिए। उसके बाद अपनी जो क्वालिफिकेशन आप बताएंगे, फ्रॉम हायर टू लोअर बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ, मैंने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन की है। सो पहली जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बाद में की, फिर उसके मैंने पीछे की, फिर उसके पीछे की, फिर उसके पीछे, मतलब आप 10 टू डाउन में जाएंगे, नॉट 10 से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी पीडी से स्टार्ट करेंगे और 10 तक आएंगे, ना कि आप 10 से स्टार्ट करके पीडी तक जाएंगे। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो भी आपका इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अच्छा होना चाहिए। जो भी वहाँ पर स्टाफ होगा, पैनल होगा, आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। उनके क्वेश्चंस को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनके कई बार क्वेश्चंस में ही आंसर होते हैं। और कॉमन सी बात है, अगर आप डीएवी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको डीएवी की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे डीएवी की फुल फॉर्म, ठीक है, फिर आर्य समाज के बारे में इंफॉर्मेशन आप गेन कर लेना। हंसराज जी हैं, दयानंद जी हैं, इनके बारे में। फिर हमारे जो डीएवी डायरेक्टर हैं वो कौन हैं, डीएवी की फुल फॉर्म क्या होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो गायत्री मंत्र है वो आपको आना चाहिए। फिर डीएवी गान के बारे में पूछ सकते हैं, डीएवी गान आपका कितने मिनट्स का होता है, वो तो चलिए जितनी भी ड्यूरेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये कॉमन से क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ये तो हो गया डीएवी के रिगार्डिंग। अब आपका आ गया सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्रियल पोस्ट है तो यहाँ मैं 2 सब्जेक्ट्स लेता हूँ, एलडीसी और यूडीसी। यूडीसी का इंटरव्यू थोड़ा सा हाई लेवल का होता है कंपेयर टू एलडीसी। इसमें सबसे पहले आपकी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी, ये नहीं कि बिल्कुल हायर नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। पहले वो बेसिक नॉलेज चेक करते हैं कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे
अप जाते हैं। डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट कैसा है। तो अगर मैं सब्जेक्ट पर एक्सपर्ट होता तो मैं सबसे पहले आपके बेसिक्स ही चेक करता। अब वहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं, मैंने देखा मैक्सिमम ऐसे होते हैं, वो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने कभी वहाँ यूज़ ही नहीं करने। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ यूज़ होगा आपका एक्सेल, तो वो आपके जो क्वेश्चन है पाइथन लेवल के पूछते हैं, जबकि उनका कोई लिंक ही नहीं है। ऐसे भी मैंने काफ़ी जो समझदार है सब्जेक्ट एक्सपर्ट देखे हैं। कॉमन सी क्वेश्चन है कि आप उसी चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए जिस रिलेटेड आप बंदे को जॉब दे रहे हैं। सो इसमें जो है आपका सबसे पहले कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, खासकर प्रैक्टिकल नॉलेज। कॉमन सी बात है, अगर आप LDC UDC की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको लेटर ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, ईमेल के रिलेटेड फुल नॉलेज होनी चाहिए, ऑनलाइन वर्क कैसे करते हैं, ऑफलाइन वर्क कैसे करते हैं, नेट कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, प्रिंटर वगैरह कैसे सेटिंग करते हैं, विंडोज़ वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सी विंडोज़ लेटेस्ट एंटीवायरस कैसे इंस्टॉल करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, इनको रट लीजिए। उसके बाद फुल फॉर्म्स में OTP हो गया। जैसे लास्ट टाइम मैंने किसी ने ये इंटरव्यू दिया था, मैंने उससे क्वेश्चन वगैरह पूछे, OTP के बारे में पूछा था, वायरस के बारे में पूछा था। अगर वायरस आपके सिस्टम में आ जाए और आपके सिस्टम को क्रैश कर दे तो आप कैसे अपना डाटा बैकअप करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है, आप अपने आप जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको सिंक कर दीजिए अपने ड्राइव के साथ। फिर आपका सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछ लेते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं MS ऑफिस, ये होते हैं पेड सॉफ्टवेयर। अगर हम उसका एक अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहें फ्री सॉफ्टवेयर्स का, उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है, जिसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं। लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, उसमें खास चीज़ क्या है जो पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं थी। यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, पासवर्ड सिक्योरिटी कैसे देते हैं अपने सिस्टम को, और उसको कैसे आप हटाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद आपसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछ लेते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो ज़्यादातर इसमें यूज़ होते हैं। जैसे आपका इसमें एक्सेल वगैरह हो गया, पावर पॉइंट तो नहीं होता है इसमें, MS वर्ड और एक्सेल ज़्यादा यूज़ होता है। MS वर्ड में, जिसको हम वर्ड प्रोसेसर ही बोल देते हैं, इसमें आपका होता है लेटर ड्राफ्टिंग का ज़्यादा काम। कोई सर्कुलर आ गया, कोई ड्यूटी लिस्ट आपने बनानी है, फिर उसके बाद जो भी आपको लेटर्स आते हैं उनका रिप्लाई करना, यह सारा कुछ आपका होता है MS वर्ड में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लेटर हेड पे आपने ये सारी जब प्रिंटिंग करते हैं तो ऊपर से मार्जिन कितना रखते हैं, 2 का रखते हैं, 2.5 का रखते हैं, 3 का रखते हैं। तो मार्जिन आपका 2.5 का होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज लेटर हेड के स्टार्टिंग में आपको पता है जिस भी पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप जॉब कर रहे हैं, कंपनी में, स्कूल में, एनीवेयर, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, लोगो होता है और उनकी टेल होती है। तो ये चीज़ें बड़ी ही कॉमन है जो मैंने आपको बताई, इसके बारे में ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। अगर आप प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट करके पूरे लिस्ट वगैरह क्वेश्चंस की ले सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है कैसे आएंगे। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ओल्ड स्टाफ हैं DAV में, मैक्सिमम उनको ही कंटिन्यू करते हैं, नए स्टाफ को चांसेस बहुत कम मिलते हैं, ओनली वही स्टाफ रिक्रूट किया जाता है DAV स्कूल्स में अगर वो पोस्ट वैकेंट हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर नॉलेज। तो देखिए अगर हम LDC और UDC की बात करें, अगर तो वहाँ पर सारे कंफर्म्ड हैं और वैकेंट पोस्ट नहीं है, फिर तो पोस्ट वो निकालते ही नहीं है। अगर निकाली है तो जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनको जॉब मिलती है। बाकी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, परमानेंट जॉब है या एडहॉक जॉब है। ये परमानेंट जॉब है, एडहॉक जॉब नहीं है। इसका 1 ईयर का आपका जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस होगा अकॉर्डिंग टू PEC, उसके बाद इनके जो भी नए DAV के नॉर्म्स आते हैं आपको स्कूल बता देगा कि वो आपका PEC 3 ईयर्स तक वर्किंग में है या नहीं है, वो आपको सारा कुछ अपडेट्स मिलेगी। बिकॉज अभी जो प्रोसेस चल रहा है तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी उत्सुक है कि हाँ बस आज ही सारा काम हो जाए। थोड़ा सब्र रखिए, इस प्रोसेस को टाइम लगता है। अगर मैं बात करूँ पंजाब स्टेट की, तो इसमें अभी तक इंटरव्यू बहुत कम निकल रहे हैं स्कूल्स के, बिकॉज इसमें जो भी कैंडिडेट्स वगैरह के होता है, इनका प्रोसेस वो मई तक होता है। बिकॉज जून और जुलाई में उनको रिलीव कर दिया जाता है, आपको पता है समर वेकेशंस आ जाता है, तो उसके रिलेटेड इनका जो प्रोसेस है थोड़ा कई स्कूल्स में लेट होता है। तो बाकी आपके स्टेट के डिपेंडिंग करता है कि आपकी स्टेट में क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग वर्क चलता है। नाउ सैलरी फॉर मिनिस्ट्रियल पोस्ट की क्या होगी, तो देखिए मिनिमम 20,000 तो सैलरी आप लेकर ही चलिए, ज़्यादा भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट और स्कूल, जिस स्कूल में आप अप्लाई करनी है। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर जो भी है सारा कुछ डिपेंड करता है। बिकॉज स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है कि फ़ीस प्रॉपर जो होगी तो उसके अकॉर्डिंग सैलरीज भी ज़्यादा आएंगी। अगर स्ट्रेंथ ही कम है तो फिर आपको पता है क्या प्रोसेस होगा।
तो ये बहुत चीज़ें मैटर करती है उस स्कूल में जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ कौन सा स्केल चल रहा है सैलरी का, तो वो होगा। और जो आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट है इसमें एसटेट सीटेट का कोई इशू नहीं है, और पीजीटी के लिए भी सीटेट वगैरह नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आप अगर पीआरटी टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप सीटेट फिल कर दीजिए, अभी लेट डेट इनकी चल रही है, अपीयरिंग में आप उसमें फिल कर सकते हैं, बेशक आप पीआरटी हैं या टीजीटी हैं। अदरवाइज़ अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या जो भी आपका पैक्स सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा, अगर उसमें आपका टेट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे करेंगे? ऑफलाइन तो है कि आप डायरेक्ट जब वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर ऐड निकलती है तो वहाँ पर जाके अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन में क्या होगा, आप उनको मेल कर दीजिए और उसमें मेल में अटैचमेंट दे दीजिए अपना एक रिज्यूमे, और साथ में दे दीजिए पैक्स सर्टिफिकेट। टेस्टिमोनियल्स देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बाद में जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तब उसकी वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं। अगर मांगे आपको मेल आ जाएगी स्कूल से कि हमें ये आपके डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में चाहिए, यू कैन आल्सो मेल दैट डॉक्यूमेंट्स टू पर्टिकुलर ईमेल आईडी एड्रेस। तो ये तो था पूरा आपका जो प्रोसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ अब देखते हैं कौन से स्कूल में पोस्ट है या नहीं है, वो आपने देखनी है। तो उसके लिए आप चले जाइए गूगल पे चले गए, यहाँ पर आप डीएवी रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है जहाँ से आपने फॉर्म वगैरह फिल किए थे उसी वेबसाइट पर चले जाइए। वेबसाइट में जाने के बाद आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, क्विक लिंक्स में लिस्ट ऑफ डीएवी स्कूल्स ऑफ पैन इंडिया। इसके अंदर ऑल ओवर जितने भी इंडिया में डीएवी स्कूल्स हैं सभी की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे आई एम बिलोंगिंग टू पंजाब स्टेट, मुझे किसी पंजाब स्टेट के स्कूल में अप्लाई करना है, तो ये सारे पंजाब के स्कूल हैं। तो चलिए, जैसे मुझे जलंधर में ही अप्लाई करना है, जलंधर में देखिए ये नकोदर दयानंद मॉडल स्कूल नकोदर है, फिर देशराज विधारा डीएवी सेंट्री स्कूल सोन है, फिलौर पुलिस डीएवी पीएपी कैंपस जलंधर है, देन सोन। तो चलिए, जैसे मुझे पर्टिकुलर कौन से स्कूल के लिए अप्लाई करें, चलो दयानंद मॉडल स्कूल जलंधर में अप्लाई करते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी स्कूल है सभी का वेबसाइट का इंटरफेस सेम ही होगा, ऐसा नहीं है कि उसका इंटरफेस ऐसा है, बिकॉज सभी जो वेबसाइट्स है इसका इंटरफेस ऑल ओवर सेम ही है। तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप ऐसे ओपन करेंगे, जो भी आपकी स्टेट है उस पर्टिकुलर स्कूल के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये पुराना इन्होंने अपडेट दिया। ये जो नोटिस आ रहे हैं नोटिस, इसमें आपका सारे जो रिक्रूटमेंट निकलती हैं यहाँ फ्लैश नोटिस में सारी अपडेट्स आएंगी। अभी यहाँ पर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकली है, तो यहाँ पर अभी कोई भी न्यूज़ फ्लैश नहीं हो रही। यहाँ से आप व्यू ऑल भी कर सकते हैं, जितने भी यहाँ नोटिस बोर्ड में अटैचमेंट्स लगी हैं या नोटिस फ्लैश हो रहे हैं तो वो सारा आ जाएगा। अभी सिर्फ इन्होंने एडमिशन का डाला है, वो भी पुराना है 2023 का। और स्कूल सर्च करके देखते हैं, तो इसमें जो सबसे अच्छा स्कूल है वो देखते हैं कौन सी यहाँ पर होगा। पटियाला का देखते हैं। पटियाला के स्कूल भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बिकॉज़ वहाँ यहाँ वेबसाइट और नहीं ओपन हो रही। तो चलिए, जिस स्कूल में फ़िलहाल अभी पंजाब में रिक्रूटमेंट नहीं निकली है, जो भी मैंने अभी तक सर्च किया, बटाला में निकली थी। देखते हैं बटाला में है कुछ। बटाला, ये आपको जो नेम आपकी सिटीज़ के आपको पता है कौन कौन सा आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग, या बटाला या दो स्कूल है यहाँ पर। चंदर नगर में है एक, इसको हम क्लिक करके देखते हैं इसमें रिक्रूटमेंट निकली है कि नहीं निकली है। और दूसरा ये है, तो इसमें फ़िलहाल अभी नहीं निकली, या दिस वन है। वेबसाइट की बार ड्यू टू सम रीजंस, आपको पता आजकल बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे ट्रैफिक है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वर्किंग चल रही है वेबसाइट पे, और इनका सर्वर आई थिंक एक ही है सभी वेबसाइट का, बिकॉज सभी का इंटरफेस सेम है। तो डैट मीन्स कि ये वेबसाइट का जो सर्वर एक ही होगा। तो ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, और कोई ऐसे ही वेबसाइट खोलेंगे तो इंटरफेस सभी का सेम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरफेस रहेगा मैंने आपको बता दिया, नोटिस बोर्ड में जाएंगे वहाँ से आप सर्च करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये जो मैंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट है आपके सामने ये क्रॉप किया, ये मैंने उसी पर्टिकुलर जो रिक्रूटमेंट है वहाँ से लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल का नाम भी आ रहा है। ऐसे ही नीचे जाएंगे, ये भी मैंने उसी नोटिस बोर्ड देखिए मैंने आपको बताया था उसी में। यहाँ देखिए डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट, यहाँ देखिए अगर आप सर्च करें खगुल पटना, ये भी चलिए आपको वहाँ सर्च करके देता हूँ। खगुल KHAGUL था आई थिंक, देख लेते हैं। KHAGAUL या ये देखिए पटना, इसको क्लिक करके मैं आपको सेम इंटरफेस अभी शो कर देता हूँ ये जो हो रहा है। तो वेबसाइट आई थिंक यहाँ नेट कनेक्टिविटी मेरे को प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ नेट कनेक्टिविटी एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
या वेबसाइट यहाँ खुल गई है। तो ये देखिए एडमिशन आ गया यहाँ पर सॉन। तो यहाँ पर इनका ये स्कूल कोई और आ गया है, आर्य समाज मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये था। ये तो सेम ही स्कूल लग रहा है। चलिए एक बार फिर से ओपन करके देखते हैं। या ये देखिए वेबसाइट वगैरह रिसर्च की मैंने, तो यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचर वैकेंसी CBT 2024। इसको हम यहाँ से डाउनलोड करके मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर फिलहाल कोई सर्वर प्रॉब्लम है, फाइल यहाँ पर इनकी शो नहीं हो रही। अदरवाइज सेम प्रोसेस की हेल्प से आप यहाँ जो ये नोटिफिकेशंस फ्लैश हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन, तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। बाकी जो भी प्रोसेस रहेगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है। फिलहाल फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है वैकेंसी सर्च करने में, डायरेक्टली आप हमारा जो टेलीग्राम और फेसबुक पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें लेटेस्ट अपडेट्स में अपडेट करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। और जो भी आपका क्वेरी या क्वेश्चन है, जो आपको इंस्टेंट आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।